ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरु की ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं एक सनसनीखेज विषय के ऊपर जो मैं विगत करीब 10-20 साल से इस चीज़ को देखते देखते आ रहा हूँ। और हालांकि सब लोगों के साथ ये नहीं होता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मैं मार्क किया मेष राशि का अष्टम शनि का ढैया के समय। अष्टम शनि जब मेष राशि का चल रहा था तो उस समय इस प्रकार का मैं कुछ मेष राशि वालों के साथ देखा। अष्टम में जब शनि चलते हैं तो स्वाभाविक बात है इनका एक दृष्टि पंचम के ऊपर चलता है। तो जैसे अभी इस समय कर्क राशि के अष्टम में शनि है और कर्क राशि का पंचम वृश्चिक राशि के ऊपर शनि का दृष्टि। हालांकि अभी गुरु बृहस्पति का दृष्टि यहाँ पर है, राहु का दृष्टि है, मंगल का दृष्टि है। पंचम स्थान का हालत क्या होगा आप खुद समझते होंगे। कर्क राशि का, मेष राशि का, वृष राशि का अष्टम शनि हुआ तो उनको भी मैं मार्क किया। मिथुन का भी देखा, कर्क का अभी चल रहा है, आने वाला समय में सिंह का चलेगा। मकर के अष्टम शनि में भी ऐसा कुछ घटनाएं मैं देखा था 2014, ऐसा कुछ 14 नहीं 7 या 8 ऐसा था। तो क्या है ये घटना। और जब भी ऐसे किसी कुंडली में देख लेता हूँ शनि अष्टम में है और उनका बेटा का अगर 7.5 चल रहा हो या कोई इस प्रकार के मार्केस का दशा अंतर्दशा हो तो मैं खुद दौड़ के वहाँ जाके ग्रह शांति का यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाता हूँ। कई केस में मैं गया भी हूँ क्योंकि वो एक बड़ा डेंजर जोन रहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पूजा पाठ से किसी का आयु बच जाएंगे, लेकिन मैं देखा हूँ मरते मरते बचते हैं। उस ग्रह शांति का परिणाम ये होता है कि किसी को सांप काट दे, बिच्छू काट दे या और कुछ हो जाए या बच्चा का कोई बीमारी हो जाए, और मैं देखा हूँ बचते हुए। ऐसे बहुत से केसेस, और जो सबसे ज़्यादा पेनफुल केस मेष राशि के साथ हुआ था। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ। और इस समय लेकिन अष्टम शनि का माँ बाप का शनि का महादशा होना चाहिए या फिर ढैया होना चाहिए, ढैया या 7.5 के किसी एक को होना चाहिए। मैं ऐसे पेशेंट देखा हूँ जो एक छोटा सा बच्चा को लेके भेलोर, एम्स, कलिंगा, मलिंगा और बड़े बड़े नर्सिंग होम ढूंढते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तांत्रिक बाबा, ओझा, एस्ट्रोलॉजर सबके पास दौड़ते हैं कि कोई समाधान मिल जाए, मिलता नहीं है। ये केस कह रहा हूँ शायद 1000 में 5% केस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं ये बात नहीं छेड़ा इसलिए रहा हूँ कि अभी मैं जब काशी गया था तो वापस पूरी भुवनेश्वर से पूरी से वापस ट्रेन में आ रहा। शायद वो भी मैं ट्रेन में ही मेरा सब्सक्राइबर बन गए। वो शायद ये वीडियो वो भी सुनते रहे, सुनेंगे तो ज़रूर क्योंकि सब्सक्राइबर हैं। मैं उनको कुछ रास्ता भी बता के आया हूँ। और वो खुद जब ट्रेन से उतरे तो बड़े खुश होकर उतरे कि हमें एक आलोक सीखा, एक दीप सीखा, एक आशा का किरण मिला, मैं ज़रूर करूँगा, ऐसे बोल के मेरे को गए। तो उनका एक छोटा सा बच्चा, और उस बच्चा का अवस्था बहुत खराब। ऐसे मेष राशि का केस में भी मैं देखा था, वृष राशि के में, मिथुन के भी, कर्क के भी। तो ये जो कंडीशन बनता है, पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि हो और वो शनि के मित्र दृष्टि नहीं हो, तो ऐसा कंडीशन कुछ ज़्यादा ही भयानक और पेचीदा बनता है।
एक उदाहरण लेते हैं, मेष राशि का अष्टम का शनि अगर बैठे तो देखेगा कहाँ? सिंह राशि के ऊपर। कर्क राशि का शनि अष्टम में बैठे तो कहाँ दिखेगा? वृश्चिक, मतलब मंगल के घर में, सूर्य के घर में मंगल का तीनों घर में। और धनु का भी एक मेष राशि पंचम होता है। ये कंडीशन पंचम में अगर कहीं किसी का बनता हो तो बच्चों में प्रॉब्लम होना, समस्याएं होना और बड़े भारी समस्या होना। मैं जिस केस का जिक्र कर रहा हूँ, ये केस मैं जब उस बच्चे का कुंडली देखा, मैं रात को कभी कुंडली नहीं खोलता हूँ, लेकिन इमरजेंसी केस हो तो गुरु के आदेश अनुसार तो देखा कि चंद्रमा द्वादश में बैठा है और वनरेबल कंडीशन में। बोला, मेरे दिमाग में डायरेक्ट बोलना तो ठीक नहीं है, एक माँ बीमार बच्चा को लेके बैठी है ट्रेन में, हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही है। ऐसे मैं मेष राशि भी देखा हूँ और बाकी कितने सारे मैक्सिमम जिनके ज़िंदगी में ऐसे स्थिति हों, पंचम स्थान दुर्बल हो, पंचमाधिपति दुर्बल हो, पंचमाधिपति के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि हो, कुंडली में अष्टम का शनि हो और शनि का महादशा चल जाए या 7.5 ही चल जाए, ऐसे कंडीशन में संतान के साथ पीड़ा होना, संतान को बाधा होना, भयंकर कष्ट होना, मरणासन्न पीड़ा होना, कई प्रकार के इफेक्टिव होते हैं। एक बच्चा जिसका पुनई रोग हो गया था, बच्ची धीरे धीरे सूख रही थी, खाती है उल्टी कर देती है, 1.5 साल का बच्ची है। हर प्रकार का जो भी ट्रीटमेंट हो सकता था, कोई बोला हाथी का गोबर लगा लो, कोई बोला सेउल माछ लगा लो, कोई बोला निर्मूली पत्ता डंडा बांध दो, कोई तांत्रिक ओझा झाड़ फूंक सब अपना करा लिए वो लोग, कोई रिजल्ट मिलता नहीं है और बड़े दुखद भयंकर कष्ट पीड़ा उनको झेलना पड़ जाता है। मैं मुंह में बोलने के लिए भी डरता हूँ ये सब बात, आप लोग फिर बोलोगे डरा रहे हो। ऐसे कई सारे लोगों के साथ होता है। तो इसमें सबसे पहला रेमेडी ये है कि जिसके भी जीवन में अष्टम का शनि है, देखिए अष्टम का शनि अच्छा भी फल देता है और बुरा भी फल देता है, डिपेंड अपॉन योर कर्मा। और आपके कुंडली में अष्टम का शनि है और उसका महादशा शुरू हो जाए तो आपके बच्चों का सुरक्षा बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि अष्टम का शनि का महादशा हो गया तो सभी के बच्चों को हिट हो जाएगा, नहीं। इट डिपेंड अपॉन, अगर आपके बच्चा का हाउस अगर अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम कर सकता है। कल एक केस था, अष्टम का शनि, उसका बेटी को फेट्स हो रहा है, तो मेरे पास आए थे वो केस लेके, और वो बच्ची भी जन्म हुई है पिशाचबाधा में। तो ऐसे में मैक्सिमम केसेस देखता हूँ, और भी बहुत से केसेस है, बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जितने केस मैं बोलने जा रहा हूँ वो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और कहीं ना कहीं उनको कष्ट देना मेरा विचार नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि ऐसे बच्चों को आप जन्म करते हो। देखिए इस केस में तो ये था कि अपना माँ नहीं चाहती थी कि ये बच्चा जन्म हो और उसके लिए वो कुछ गोली खा गई, लेकिन 1.5, 2, 3 महीना 4 महीना के बाद उसको कुछ लगने लगा, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोले बच्चा जिंदा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक है। तो जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो मेडिसिन खाने के बावजूद भी बच्चा एवर्सन नहीं हुई और बच्चा पेट में रही। लेकिन जन्म होने के बाद कई सारे कॉम्प्लिकेशन के साथ माता पिताओं को एक लंबे समय तक का दुख झेलना पड़ा। तो जब भी शनि अष्टम में चल रहे हों तो इस समय सबसे पहला परहेज करें कि बच्चा का प्लानिंग ही ना करें, परहेज में रहें, थोड़ा सा सावधानी बरतें। अदरवाइज आपको, चलो जिसको बच्चा जनित दुख कष्ट लंबे समय तक भुगतना है उसे कौन रोक सकता है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपाहिज हैं या जिंदा तो हैं लेकिन उस जिंदा का कोई मूल्य नहीं है। ऐसे कंडीशन में आते हैं हमारे पास। मैं बोलता हूँ भाई देख, 30 साल 1990 का एक केस है मेरे घर के आसपास ही, 90 का जन्म है और आज तक कभी खड़ा नहीं हुआ, बेड से उठा नहीं,
खाना जानता नहीं है, गुगु करना जानता नहीं है, एक गोहाल के घर जैसे उस रूम में रहता है, वहीं हंपता है, वहीं मुड़ता है, खिलाने से खाता है, नहीं तो नहीं खाता है, पड़ा रहता है। ये एक्सट्रीम केस है जो 30 साल से माता पिताओं को कष्ट भुगतना पड़ रहा है। ऐसे एक हमारे राउरकेला में एक सेक्टर में, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत बड़ा ऑफिसर है और वो बच्चा बस सो के हंसता है खटिया में, मतलब एक जिंदा लाश। तो ऐसे कंडीशन में मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहूँगा कि सबसे पहला अष्टम का शनि को जरूर शांति करा लेना चाहिए और अपने जीवन के कर्मों को फूंक फूंक के लेना चाहिए। अष्टम का शनि को अगर शांति नहीं कराते हो आपके कुंडली में, तो याद रखना मृत्यु भी बड़ा तकलीफदेह होता है। लंबे समय तक आदमी जिंदा रहता है और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कष्ट देखते रहता है। एक बेस्ट एग्जाम्पल है एक बूढ़ा जिसका उम्र आज के डेट में करीब आसपास 98-99 है और 3-4 बेटों का मौत देख चुका है, 4-4 विधवाओं का घर में रहता है। अष्टम का शनि इतना जल्दी जान लेता नहीं है, आयु बढ़ा देता है, सभी कंडीशन में नहीं, लेकिन 99% केस में तो आयु ज़्यादा रहता है। और इस शनि को अगर आप इग्नोर किए, इस शनि को अगर आप ढीला छोड़ते हो, इस शनि के लिए आप अगर सही रेमेडी नहीं करते हो, इस शनि के अनुसार आपका जीवन को अगर आप नहीं लेते हो, तो भयंकर दंड देता है। वरना अगर आप इस शनि के साथ जीना सीख गए तो प्रचंड राजयोग भी देता है, अच्छे अकल्ट का ज्ञान देता है, अचानक धन प्राप्ति करवाता है और गुप्त धन इत्यादि प्राप्त होते हैं, जीवन को राजतुल्य बनाता है, अच्छा करता है, बुरा नहीं है। माँ काली का भक्त बनाता है और तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि में महारत हासिल करवाता है, बहुत अच्छे फल है। उबड़ खाबड़ जमीन अनंत दिलवाता है, बहुत जमीन दिलाता है। बहुत से अष्टम शनि वालों को देखा हूँ, अगर कोशिश करते हैं तो आवश्यक से ज़्यादा जमीन रहता है, लेकिन उनका ज़मीन कभी प्लेन नहीं मिलेगा, उबड़ खाबड़ जमीन मिलेगा। कितना प्लेन जगह में लेने तो भी वो रहता है ऐसा। अष्टम का शनि मंत्र तंत्र तप जप इत्यादि के लिए उत्तम है, साधना तपस्या के लिए उत्तम है, तांत्रिक साधना के लिए भी उत्तम है। लेकिन इस अष्टम शनि जब मृत्यु देता है तो बड़ा पेनफुल डेथ देता है, उसमें राहु भी बैठ जाए तो और पेनफुल होता है। अगर चंद्रमा से बैठा हो तो मानसिक लेवल का पीड़ा बढ़ जाता है। तो देखो भाई, ऐसे कंडीशन में आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये पाप ग्रह बैठे हैं, मृत्यु स्थान में हैं, तो बड़े पेनफुल पीड़ा हो सकते हैं। तो इसलिए वर्तमान से अपने जीवन को शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक जीवन जीने का कोशिश करें। अदरवाइज जीवन में घिसट घिसट के मृत्यु का इंतजार करना पड़ जाता है। बहुत से ऐसे लोग देखो, हमारे गांव में भी एक है, बहुत अमीर है, लेकिन घर का सीढ़ी के नीचे रहता है, कोई बच्चा पूछता नहीं है और कोई खिलाते नहीं पिलाते नहीं, अपने से कोई दे दिया तो खाया, नहीं तो बीड़ी पी पी के ज़िंदगी पार कर रहा है। वो भी 100 साल के आसपास होगा, उसका नाती पोती शादी कर चुके हैं, लेकिन वो जिंदा है, अकेले कर देता है, आइसोलेट कर देता है और बड़े सारे पाप कर्म भी ऐसे कंडीशन में करवा देता है। इनको शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है ऐसे कंडीशन में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये तो कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन यही अष्टम शनि के साथ अगर न्याय करते हो और समझ जाते हो तो यही आपको आध्यात्मिक धरातल के बहुत ऊंचाई तक भी पहुंचाता है। 7.5 अभी मेष राशि का लगने वाला है और जिन मेष राशि वालों का अष्टम में शनि है या जिन मीन राशि वालों का अष्टम में शनि है या जिन कुंभ राशि वालों का अष्टम में शनि है, मकर का चलो खत्म होने आ गया है, उतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन उन मकर राशि वालों को भी आगाह कर दूँ कि इस समय अगर आपका चलो 7.5 तो खत्म हो रहा है, कुछ कुंडली में देखा हूँ, याद है 7.5 खत्म होते होते इनका शनि महादशा शुरू हो जाएगा 19 साल के लिए। तो 7.5 में जो नहीं घटा उस शनि के महादशा में घटेगा।
हालांकि इनको कम घटेगा क्योंकि 7.5 में जो दंड देना चाहिए दे दिया, लेकिन शनि का महादशा अलग प्रकार का दंड देता है, शनि का 7.5 अलग दंड देता है, शनि का ढैया अलग दंड देता है, शनि का कंटक शनि अलग दंड देता है। लेकिन कंटक शनि का ओरिजिनल फिल्म अगर देखना है आपको तो अभी सिंह राशि का आ रहा है देखने के लिए, देख लेना, ये बड़ा पेनफुल होने वाला है सिंह राशि में। अष्टम में शनि राहु का इंटर क्रॉस और लग्न में केतु, शनि सिंह में केतु, तो नेचुरली यहीं पर दो ग्रहण भी लगेंगे, तो बड़ा भारी इफेक्ट। और कुंभ राशि वालों को भी बता दूं कि जब राहु यहाँ पर आ जाएंगे तो पूरे ग्रहण यहीं लगने वाले हैं। अगला ग्रहण तो कुंभ राशि में होने वाला है। सूर्य जब क्रॉस करके जाएंगे कुंभ राशि तक पहुँचेंगे, तो इस मामले में इफेक्ट तो वहीं आसपास होगा ही। एक मीन और कुंभ के बॉर्डर लाइन पे राहु उस समय चलता रहेगा, ना इधर ना उधर, बकरी ग्रह है। तो इनको भी 7.5 के दौरान ये जब ग्रहण आ जाते हैं आपके ऊपर, तो याद करो मकर राशि का 2017 में केतु क्रॉस कर रहा था और ग्रहण लगा था 16-17 शायद 17-18 का बात करो, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। तो जिंदगी हिल गया था, बॉबलिंग हो गया था। और राहु के साथ ग्रहण तो और ज़्यादा हैवी बॉबलिंग करवाता है। तो ये सारा बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस कंडीशन पे अगर शनि और राहु का दशा अंतर्दशा चल रहा हो तो सावधान हो जाना चाहिए। चलिए, इस वीडियो का सेंटर पॉइंट यही है कि अगर आपके कुंडली में अष्टम का शनि है और नहीं भी है तो इस समय शनि जब मीन राशि में जाएंगे, सिंह का अष्टम शनि होगा और इनका दृष्टि पंचम स्थान अभी वृश्चिक में है, उसके बाद धनु के ऊपर आएगा। तो वो कंडीशन एक, हालांकि जब तक गुरु का दृष्टि है तब तक कुछ सुरक्षा तो रहेगा, क्योंकि गुरु का भी उस समय चेंज हो जाएगा, आगे तक आ जाएंगे, तो 1 साल तक तो सुरक्षा है। लेकिन उसके बाद भगवान बचाए। तो सबसे पहला प्रिकॉशन, अष्टम शनि अगर कुंडली में बैठा है, मां श्मशान काली का जरूर पूर्ण समर्पण हो जाना चाहिए। मैं किसी को नहीं बोलता कि काली का साधना करो, तपस्या करो, ऐसा नहीं बोलता हूँ। भक्ति करो, शरण में जाओ, दर्शन करो, ये बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये उग्र देवी माँ काली सबके बस का खेल नहीं है और बहुत से लोग इसको छोड़ के परेशान भी होते हैं। इसलिए मैं किसी को कभी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ बस त्राटक कर लो, मंदिर चले जाओ, दर्शन कर लो, प्रसाद चढ़ा दो, कुछ पूजा करा लो, ऐसे करो, लेकिन साधना करो मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन अष्टम का शनि के लिए बेस्ट है माँ काली का साधना, लेकिन वो करोड़ों में कोई एक करता है, क्योंकि सब कोई काली माँ का साधना तपस्या भक्ति नहीं कर सकते। वो वही करेगा जो काली माँ जिसको सिलेक्ट करती है, या उस प्रकार का उसके अंदर वो एनर्जी है। आप सौम्य देवी देवताओं के पीछे जाओ, कृष्ण भगवान के पास जाओ, वो भी चलेगा, हनुमान के पास जाओ, ये भी चलेगा, लेकिन शनि का काउंटर तो काली के सिवा और कोई नहीं करता। और कुछ नहीं करते हो, माँ काली बोल के भी बुलाते हो तो भी काफ़ी है, सुन लेती है माँ, तनिक में सुन लेती है। हालांकि काली का साधना में सब कुछ ला के माँ दे देती है, और इसीलिए बताया गया कलौ चंडी विनायक, और कलयुग में अगर कोई तुरंत सुनती है तो माँ काली सुनती है। और अभी सूर्य भगवान जैसे ही कर्क राशि को पार किए मकर तक, ये टाइम पीरियड है जहाँ काली यंत्र का स्थापना, काली यंत्र का जीवन्यास और प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है। उग्र देवियों का प्रतिष्ठा कर्क राशि से लेके मकर तक किया जाता है, उधर सौम्य देवी देवताओं का किया जाता है आफ्टर मकर। तो अगर आप लोग जो अष्टम का पीड़ा में हो, अष्टम का शनि है, मैं डायरेक्ट रेकमेंड करता हूँ काली के लिए, तो इनका साधना बड़ा जरूरी है करना, इनका तपस्या, इनका भक्ति बड़ा जरूरी है। शरणापन्न करने के लिए बोल रहा हूँ, साधना तपस्या के लिए नहीं कह रहा हूँ कि काली साधने बैठ गए ना। माँ थोड़े से प्रसन्न है,
दूसरा है कि बच्चों के लिए आपको अष्टम शनि वालों को जरूर कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, देना चाहिए। उसमें से एक नंबर है गाय, दूसरा है पेड़ गच्छ के लिए। क्योंकि मैं देखा हूँ एक बच्चा के नाम पे पेड़ लगाया गया था, वो पेड़ जैसे जैसे बढ़ने लगा ये बच्चा भी उसका जीवन में उन्नति करने लगा, लेकिन उसका बाप को कोई भूत पकड़ा या पागल हुआ, उस पेड़ को काट दिया, बच्चा का बेड़ा गर्क हो गया। पेड़ के साथ ह्यूमन जीवन, ह्यूमन लाइफ बड़े अंगांग संश्लिष्ट हैं। इस विषय को आप जो समझते हो बढ़िया, जो नहीं समझते हो कोई बात नहीं। और अभी बारिश का दिन चल रहा है और 2 महीना बाकी है। इस 2 महीना के दौरान मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके बच्चों के नाम पे और गाय, क्योंकि शनि बाबा देखते हैं कि ये पेड़ माने शनि, लकड़ी माने शनि, कोयला माने शनि, लोहा माने शनि, तो जंगल माने शनि। तो अगर आपके बच्चों के नाम पे छोटा छोटा जंगल बना देते हो, यहाँ बहुत से लोग का दिमाग में आ जाता है पंडित अपना पैसा मांगना चालू कर दिया। नहीं, मेरे पास भेजने का ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत पेड़ लगाया हूँ, चल रहा है। अभी पितृपक्ष में भी बहुत सारे लोगों के लिए लगाना है, लोग भेज दिए हैं पैसा। मैं एकदम नहीं मांग रहा हूँ। आप अपने इलाके में लो, छोटा सा ज़मीन ले लो अपने बच्चों के नाम पे। देखो कुछ चीज़ है ना, पेड़ लगाना ही पड़ता है। जैसे मैं एक बताता हूँ, बहुत से लोगों का बच्चा नहीं होता है, तो क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है, जो पराशर जी और भृगु जी और ये जो हमारे भारत के वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसमें बताया गया है 1 एकड़ ज़मीन लो, फल का पेड़ लगाओ और किसी ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण नहीं, होने वाला ब्राह्मण को दो। अब बोल सकते थे गरीब को दे दो, लोगों किसी और को दे दो, उसे दो, क्योंकि वही मेंटेन कर सकता है, समाज को दे सकता है। तो पेड़ लगाने के साथ ग्रह शांति का रिलेशन पराशर और भृगु जी में बताया गया है। अपने बच्चों का सुरक्षा के लिए, और जिसका भी कुंडली में अष्टम का शनि है या सिंह राशि वालों का अष्टम का शनि है, जंगल का निर्माण करो। अगर अपने बच्चों का सुरक्षा और उन्नति चाहते हो तो, और विधिवत पूरे संकल्प के साथ जब बाउंड्री बना देना, पेड़ बढ़ जाए तो आप आके वहाँ खड़े होकर पंडित को बुला के संकल्प करके दान दो। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, 1 पेड़ लगा सकते हो, 2 पेड़ लगा सकते हो, 5 पेड़ लगा सकते हो, मर्जी आपका। लेकिन विधिवत बाउंड्री देना और पेड़ बढ़े उसका व्यवस्था करना, ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया और पेड़ मर गया ना। ये दूसरा रेमेडी है। तीसरा रेमेडी है कि अष्टम का शनि है तो रेगुलर स्मशान में लोगों का सहायता करो। कोई मर गया और आपके कान में खबर आया, हर काम छोड़ के स्मशान में पहुंचो। यहाँ तो चूतिया लोग अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और इंडिया में बाप मर गया तो फ़ोन करके स्वीपर को दे के उसको लेके जलवा देते हैं या फेंकवा देते हैं। अभी पैसा कमा रहे हो बाप, कल जब तुम्हारा बारी आएगा ना तो तुम्हारा बेटा भी ऐसे ही करेगा, लेके फेंकवा देगा, पिंड देगा नहीं। और पिंड नहीं दिया, वार्षिक पिंड नहीं दिया, महातृषा निवारणार्थ जलदान नहीं दिया, तो क्या बताएं। कलयुग है, शास्त्र का ज्ञान आप में नहीं है, और वैज्ञानिक लोग भी ये सब रिसर्च करके बता दिए हैं कि प्रेत जोनि में जब जाते हैं, पितृ जोनि तक नहीं पहुंचते हैं। हाँ, हुताश होता है प्रेतात्मा की, थोड़ा तो कोई पानी दे दो रे, अनंत प्यास से तड़पते रहता है, अनंत पिंड भोग से तड़पते रहता है, तो पितृ अभिशाप दे देता है। अगला जन्म, अगला पीढ़ी और बनता नहीं है, वहाँ खत्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभी पितृपक्ष भी आ रहा है, बहुत जल्द पितृपक्ष आने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि पितृपक्ष का अलग वीडियो बनाता हूँ, इसी वीडियो के माध्यम से आप सबको बोल देना चाहता हूँ कि अभी से पितृ स्तोत्र का पाठ सीखें और पितृओं को कुसा, तिल का, जौ का जल दें, रीव का ही पद्धति को बढ़िया से सीखें
और अपने पितरों को शांति कराएं, क्योंकि पितृदोषात् सुतक्षय कहा गया। पितृदोष के कारण एक एक बच्चे मरते जाते हैं, जवान बच्चे अपमृत्यु में पड़ जाते हैं। इसलिए साल में एक बार पितृपक्ष आता है और पितरों का शांति इस पक्ष में तो जरूर करना चाहिए। लेकिन मैं तो हर दिन पितरों को जल देता हूँ, तिल कुसा जब देता हूँ। और जो भी ऐसे लोग हैं जिनका कोई बेटा बेटी नहीं है, हम लोगों को बोल के जाते हैं दान दक्षिणा देके कि मेरे